श्री चैतन्य विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और साधना भक्ति के ये अंग जिसकी चर्चा हो रही है, ये हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पता लग रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता लगा था इतनी जल्दी। मुझे तो किसी ने ऐसे बैठा के बताया नहीं, ये है ये करो, ये मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे गलती हो रही है। चलो, किस्मत में ऐसा ही है। लेकिन क्या भागते चोर की लंगोटी सही, कम से कम पता तो लग गया इस जीवन में, और नहीं भी होता है तो अगले जीवन में करेंगे। इतना तो हमको पता है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मनुष्य जो भी जन्म लेता है वो अपनी वासनाओं को पूरा करने आता है। वासना मतलब सांसारिक इच्छाएं। तो भगवान उसी के अनुसार हमको बार बार मौका देते हैं, और अगर हमारी इच्छाएं भोग वासना की है तो उसके अनुरूप, कर्म के अनुरूप, भोग वासनाओं के अनुरूप हमें दूसरी दूसरी योनियां मिलती हैं। लेकिन भक्ति करने की इच्छा, शास्त्र पढ़ने की इच्छा, सुनने की इच्छा, प्रचार करने की इच्छा, ये सब तो फिर मानव योनि में ही संभव है। और भगवान कहते भी हैं कि श्रीमताम शुचिताम शुचिनाम दिगेह योग भ्रष्टो भी आ जाए थे, कि जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती है तो उनको मैं ऐसे अच्छे परिवार में जन्म देता हूँ ताकि वो अपनी भक्ति दोबारा से अच्छे से कर सके, जहाँ उसे सामान्य चीजों की इतनी दिक्कत ना हो, रहने की, खाने की, दवाई की, पढ़ाई की। तो ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर ये समस्या ना है ना हो सकती हैं। संपन्न है, संपन्न तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे आप कहोगे कि विदेश में सब संपन्न है, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन वो शुचिनाम श्रीमताम ये नहीं है। वहां तो पाप हो रहा है, वहां तो शराब भी पी जा रही है माता पिता के साथ, वहां तो विवाह से पहले संबंध भी रखे जा रहे हैं, वहां तो मांस भी खाया जा रहा है, गोमांस खाया जा रहा है। वहां तो कोई कल्चर संस्कृति है नहीं, वो शुचिनाम श्रीमताम ये नहीं है। परंतु पवित्र पवित्र जो परिवार हैं, जो भक्त परिवार हैं, अब शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण विदेशी भी ऐसे शुचिनाम श्रीमताम परिवार बन रहे हैं, और हमसे अच्छे बन रहे हैं कि बचपन से ही गीता भागवत के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिया जा रहा है। मंगला आरती, जप, 4 नियमों का पालन, वैष्णव सदाचार, ये वास्तविक ये है वास्तविक जीवन। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, भक्ति के 64 अंग, जिसे हम साधन भक्ति कहते हैं, वैदिक साधन भक्ति कहते हैं। और इसमें जो चीज आपको समझनी है वो ये कि इसको करने में मन नहीं लगेगा।
1 नंबर। फिर भी इसको करना है क्योंकि गुरु अगर कोई गुरु जीवन में है या किसी को गुरु माना हुआ है और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको करो तो आप करोगे और शास्त्र की आज्ञा, तो साधन भक्ति शुरू ही होती है गुरु को स्वीकार करने से कि इनकी आज्ञा मानेंगे, तो साधन भक्ति शुरू हो जाती है। तो हमको ये 64 चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से उतारनी है और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि हमें हर एक नियम का पे बुद्धि लगानी है। बुद्धि से उसको समझना है कि हाँ, ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि निर्माल्य धारण करना। निर्माल्य का मतलब होता है भगवान को अर्पित माला, भगवान को अर्पित माला। तो जैसे मैंने आपको अंडाल का उदाहरण दिया था, तो आज सरला माता जी ने उनका भेजा है लाइव, तो वो ग्रुप में मैंने डाल दिया था। बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दूँगा। तो उसका चरित्र आप सुनोगे, तो भगवान की माला हमें धारण करनी चाहिए। इस रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ। ऐसे नहीं माला अच्छी माला, सुगंधित माला हमको दे दो। अरे ये माला थोड़ी दूसरे फूलों की, ये फूल मुझे पसंद नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है मंदिरों में कई बार लोग कहते हैं, "अरे हमको वो गुलाब दे दो, हमको बड़ा सुंदर गुलाब दे वो कमल दे दो हमको पंडित जी।" तो हमको गेंदा नहीं चाहिए, हमको कमल चाहिए। तो ऐसा नहीं, हमें जो भी भगवान की एक तुलसी का पत्ता मिल जाए, एक भगवान को अर्पण किए हुए फूल की एक पत्ती मिल जाए, उसको धारण करना चाहिए उस रिस्पेक्ट से। आपको बताऊँ एक बड़ी अद्भुत घटना, श्रीला प्रभुपाद जब झांसी में थे, तो आचार्य भास्कर शायद उनका नाम था। वो झांसी में युवा थे, युवा भक्त थे और तो उस समय झांसी में तो प्रभुपाद को कोई जानता भी नहीं था इतना। प्रभुपाद की महानता किसी को पता नहीं थी। तो प्रभुपाद से मिलकर बात करके वो यंगस्टर बहुत इंस्पायर हो गए। तो जब उनसे बाद में पूछा गया कि आपने कैसे तब प्रभुपाद से दीक्षा ले ली? क्योंकि वो प्रभुपाद के पहले शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहता था पड़ोस में, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे रहते थे, प्रचार करते थे झांसी में उन्होंने अपना लीग ऑफ डिवोटीज़ करके इंस्टीट्यूट बनाया था। कहते मैं उनके पास जाके बैठता था, उनसे प्रश्न पूछता था और उनके आंसर्स मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते थे, क्योंकि वो साइंटिफिक भी थे और वेदों से, भागवत से वो कोट करके समझाते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठ के जप कर रहे हैं और उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं और उस कमरे में मैं गया तो बहुत खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तो चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी तो देखा कि उनके गले में एक सुंदर-सी माला है और वो इतने सुंदर फूल मैंने कहीं देखे नहीं पहले और बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी माला कहाँ से आई? तो वो प्रभुपाद से पूछने लगे। प्रभुपाद से कि प्रभुपाद इतनी अच्छी खुशबू इस माला से आ रही है, माला आपको कहाँ से आई? किसने ला के दी? तो प्रभुपाद ने कहा मैं कृष्ण के ध्यान में था तो कृष्ण ने अपने गले की माला उतार के मेरे गले में डाल दी। तो ये वही माला है। तो ये होता है जब आप शुद्ध भक्त होते हो और समाधि अवस्था में आप भगवान का ध्यान करते हो तो वहाँ की चीज़ें यहाँ भी आ जाती हैं। तो भगवान ने अपनी माला स्वयं प्रभुपाद के गले में डाल दी और वो माला एक शिष्य ने दर्शन भी किए उसके। सो कहने का अर्थ ये है कि अ, बिल्कुल अचंभा बहुत बड़ा चमत्कार है। आम लोग तो इस पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारे सामने माला हम कहेंगे ये तो नॉर्मल माला है। ठीक है, ये फूल शायद महँगे फूल है, अलग-अलग नॉर्मल फूल जो दिखते नहीं है, लेकिन घटनाएँ घटती हैं। अद्भुत चमत्कारी घटनाएँ घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए भी तो एक गुण चाहिए, एक श्रद्धा, एक भक्ति चाहिए। वो होने से फिर हमको ये सब पता भी लगती हैं।
गंदी चीज़ें सुनने का गुण आएगा तो गंदी चीज़ें ग्रहण करोगे। तामसिक गुण आएगा तो तामसिक चीज़ें देखोगे, तामसिक बातें बोलोगे और सात्विक गुण आएगा, आध्यात्मिक गुण आएगा तो आध्यात्मिक चीज़ें आप सुनोगे और ग्रहण करोगे। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, ये चेतना का खेल चल रहा है। आपकी चेतना कितनी कृष्ण की सेवा के लिए लालायित रहती है। हम लोगों की जो भौतिक लोगों की चेतना क्या है? भोग की चेतना है, आराम की चेतना है, दिखावटी की चेतना है, अहम की चेतना है। तो उस चेतना को कृष्णमयी करने के लिए ये एक-एक जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे हमने अपने जीवन में उतारना है। बहुत अच्छे से उतारना है और हम कर लेंगे। हमें पता लगेगा हम बुद्धू थोड़ी हैं। अरे! जब हम भौतिक तरीके से अपने को सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, मानव जन्म हुआ है, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए, तो जब हमें वो पता लगेगा तब तो हम करेंगे ना उसे। और फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि भगवान के आगे नृत्य करना चाहिए और फिर मैंने आपको बताया था, भगवान के आगे दंडवत करना चाहिए। 25 नंबर है दंडवत और 26 नंबर है अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि सामने से अगर भगवान की सवारी आ रही है, जैसे कई बार रथ यात्रा आ रही होती है आपके सामने से या भक्त लोग भगवान को सर में उठाकर ला रहे हैं या भगवान की पालकी लेके आ रहे हैं या भगवान का चित्रपट, फोटो पकड़ के बंगाल में तो बहुत वैष्णव लोग इस तरह की यात्राएँ निकालते हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। तो जब भी भगवत संबंधी कोई चीज़ यात्रा आए, तो हमेशा खड़े होके उसका स्वागत करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो हम उस खड़े होके उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे हमेशा भगवान की यात्रा का सम्मान करना चाहिए। अफ़गानी क्या? अगवानी कहते हैं ना इसको, अगवानी कह करना। तो इतना करने मात्र से इस भाव से कि प्रभु आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो उन्हीं के अंश हैं, लेकिन इस लायक नहीं है कि हम उनकी सेवा कर सकें। कम से कम खड़े हो सकते हैं। कर्म कर्म तो हम कर्मों के तो हम फलों को भोग ही रहे हैं। बेसिकली सबका जीवन दुखमय है। आप ध्यान से देखो, गर्मी पड़ गई सब दुखी हो गए। अरे! इतनी गर्मी सब एक-दूसरे को बारिश हो गई, अरे! बारिश, बारिश, बारिश। सर्दी हो गई, सर्दी, सर्दी, न्यूज़ देखो सब जगह सर्दी, सर्दी के बारे में, कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ी, टेम्परेचर इतना डाउन हुआ, इतने लोग मर गए या इतना बर्फ गिर गई, उसके कारण ये आप न्यूज़ खोलोगे 100 सुपर न्यूज़ आता है, 100 न्यूज़ तो 100 दुःख की चीज़ें बताते हैं। बेसिकली दुःख ही दुःख है। उस दुःख को भूलने के लिए मनुष्य और बुरे काम करता है। शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तामसिक होता है। क्या करेगा बेचारा? दुखों से कितना सहेगा? और फिर उसको कोई ज्ञान आके देगा कि अरे तुम ये गंदे काम क्यों कर रहे हो? कहेगा भाई तुम मेरे को सही काम बताओ, क्या करूँ? तो इसलिए हमेशा साधुओं का एक चीज़ अगर आपको सीखनी है, बच्चों को सिखानी है और खुद भी सीखनी है, चाहे कुछ हो जाए, कभी भी साधुओं का, भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि भक्तों का सम्मान करने से ही भक्ति के दरवाजे खुल जाएँगे। भक्तों का सम्मान बचपन से करते रहो, तो लाइफ में कभी न कभी भगवान के भक्त आपके जीवन में आ जाएँगे और आपके जीवन हमारे जीवन को परिवर्तित कर देंगे। लेकिन यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, ये चीज़ सीखी नहीं है, समझी नहीं है, तो भौतिक जीवन चलता रहेगा और भौतिक जीवन करोड़ों वर्षों तक भी चले तो क्या फ़ायदा उसका? वही खाना, वही सोना, वही भोग करना, वही रोना। सांसारिक जीवन में सुंदरता कहाँ है? विवाह के समय सब बड़े उत्साहित होते हैं।
अरे नहीं बहू आ रही, चलो चलो उसको देखने चलते हैं, मुंह दुखाई देखते हैं, उसको लिफाफा देते हैं, उसको उपहार देते हैं। और फिर उससे कोई दोबारा कह रहे जो दोबारा चलते हैं, करे नहीं नहीं अब तो देख लिया उसको, अरे वैसी है, उसकी नाक ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है। बस उत्साह खत्म हो जाता है। और फिर महीना 2 महीना बाद कहते हैं अरे हमने तो क्या सोचा था, और ये तो कौन आ गई। उसी की बुराई करते रहते हैं। संसार में सुख कहाँ है? संसार में तो सुख की आशा है, शायद यहाँ से मिले वहां से मिले। और जब भगवत गीता, भागवत हमको एकदम स्पष्ट बता रही है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता, कि वासुदेव की भक्ति करने से ये नात्मा संप्रसिद्धति सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षुजे अहेतुक्य अप्रियता ये नात्मा संप्रसिद्धति। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से आत्मा प्रसन्न होती है। उस पे क्यों ना ध्यान दें? श्री कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलेगा, भक्तों का संग करने का मौका मिला, उसको छोड़ दें? भक्तों के जो कार्यक्रम होते हैं, यात्राएं होती हैं, अब जैसे हम लोग हरिद्वार कैंप कर रहे हैं, तो ये छोड़ देते हैं, छोड़ दें इसको? क्यों? क्योंकि कोई भौतिक क्रिया करनी है या कुछ पैसे जमाने हैं? फिर मानव जन्म का उद्देश्य क्या रह गया फिर? कितने लोग तो सत्संग में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उनका टीवी सीरियल छूट जाएगा। तो 26 नंबर है अभ्युत्थानम, हमेशा सम्मान करना, भगवान की सवारी आते हुए देखना। 28 नंबर है यथा अनुव्रज्या, मतलब मान लो भगवान की कोई यात्रा चल रही है, तो आप उसके आगे पीछे चल सकते हो, चलना चाहिए, अगल बगल चलो। कहते हैं भगवान की किसी यात्रा में, चाहे वो नगर कीर्तन हो रहा हो, चाहे कोई शोभा यात्रा हो रही हो, रथ यात्रा हो रही हो, उसके अगल बगल आगे पीछे कहीं भी अगर आप उसके साथ चलते हो, तो भगवान विष्णु के स्थान प्राप्त करते हो, विष्णु का धाम प्राप्त करते हो। अनुव्रज्या यानी कि कभी भी भगवत संबंध में कुछ लोग जा रहे हैं, तो उनके भाग्य पे हमें गर्व होना चाहिए, अरे कितने भाग्यशाली ये लोग हैं, कितने भाग्यशाली। 29 नंबर, 28 नंबर, स्थाने गति, मतलब कि भगवान के जो तीर्थ स्थान होते हैं या जो भगवान के मंदिर होते हैं, दोनों का ही इसमें इसको लिया जा सकता है। कहते हैं संसार रूपी मरुस्थल को वही पैर पार कर सकते हैं जो पैर चल के भगवान के धाम जाते हैं या चलकर भगवान के मंदिर जाते हैं। वही चरण संसार रूपी रेगिस्तान को, जन्म मरण के रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। हरि भक्ति सुयोधन में बताया गया है कि भगवान के मंदिर जो जाता है, भगवान की श्रद्धा से दर्शन करता है, तो उसको माता के गर्भ में, गर्भ रूपी कारागार में आना नहीं पड़ता। इतना महात्म्य है। लेकिन आप इतनी सारी जो चीजें सुन रहे हैं, आप कहोगे कि लोग तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, करते हैं, पर इसमें जो सबसे मुख्य बात वह है कि वो श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान मेरी इस क्रिया को देख रहे हैं, ये श्रद्धा है। मुझे भगवान ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं, वही तो दे रहे हैं ना। तो ये जो भगवान के प्रति कृतज्ञता है, एप्रिसिएशन है, यही तो श्रद्धा है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी मान लो धन से बहुत मदद करे, तो आप उस व्यक्ति के प्रति कितने सम्माननीय हो जाते हो कि हाँ इन्होंने
बुरे समय में हमारी मदद करी। तो हमारी तो हर समय हर चीज में भगवान ही है। हमारे माता पिता किसने ढूंढ के दिए? भगवान ने। हमारे संतान किसने दिए? भगवान ने। हमें शरीर किसने दिया? भगवान ने। भोजन कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। शरीर में ताकत कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इसके प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो ये जो कृतज्ञता है यही तो है श्रद्धा, अप्रिसिएशन। नोट कर लिया? ये जो कृतज्ञता है, थैंकफुलनेस, यही तो है श्रद्धा। आप अप्रिशिएट करते हो, ये वास्तविक रिस्पेक्ट है। फिर श्रद्धा के बहुत से अंग हैं। सदा साथ रहते हैं, ये भी श्रद्धा है। प्रभु साथ है हमारे, प्रभु हमारा कल्याण, श्रुदम सर्वभूतानाम, प्रभु हमारा कल्याण चाहते हैं, ये श्रद्धा है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जनरली लोग क्या सोचते हैं, जो गुरु की शरण में नहीं होते, उनको ये ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान? वो सोचते हैं हम ये कर रहे हैं ना तो इसका फल हमको मिलेगा। वो कह रहे हैं हमने ये भगवान की पूजा कराई है ना, अब देखो भगवान को हमें वो भौतिक चीजें मांगने के लिए करते हैं भगवान से। वो सोचते हैं भगवान को बुद्धू बना रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको मिलता नहीं है, बिल्कुल मिलता है, कर्मों से मिलता है। और ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देते, भगवान भी देते हैं, लेकिन भगवान खुशी खुशी नहीं देते। चल भाई, तू ही जीता। असली हीरा छोड़कर नकली हीरा चाहता है। इतने बड़े मानव जीवन में सिर्फ एक ही बात समझनी है कि हमें असली चीज को प्राप्त करना है, बस एक बात। नोट कर लो। इतने बड़े लंबे जीवन में, इतने लंबे जीवन में, 100 साल के जीवन में, 80 साल के जीवन में, एक बात समझनी है कि प्राप्त क्या करना है। भगवान के प्रति समर्पण, भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा। एको कर्मो तस्य देवस्य सेवा। एक ही काम, हर चीज को सेवा भाव, यही सीखना है बस। हो गया। आप, सच कह रहा हूं, ये अगर सीख गए आप, इस भाव में स्थित हो गए 24 घंटे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। 29वां पॉइंट है परिक्रमा। भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिर में जाते हैं, वहां परिक्रमा का स्थान बना होता है। कहते हैं भगवान की परिक्रमा करने से, भगवान का चक्कर लगाने से जन्म मरण का चक्कर नहीं होता। फिर कई जगह पे शास्त्रों में भगवान की 4 बार परिक्रमा बताई गई है, और कई जगह पे 3 बताई गई है। और बहुत ज्यादा फल बताया गया है परिक्रमा का। ये सारे फल भक्तिमय फल हैं, ठीक है? भक्तिमय फल। तो भगवान, कभी भी मंदिर जाओ, माला करते पहले दर्शन करो, प्रणाम करो पहले भगवान का, चरित चरणामृत ग्रहण करो, या परिक्रमा करो फिर चरणामृत ग्रहण करो। भगवान की 3 4 परिक्रमा करो, और नाम जप करते हुए परिक्रमा करो हमेशा। नाम जप हमेशा होते रहना चाहिए। जब कथा सुन रहे हैं तब नाम जप नहीं होना चाहिए, तब कॉपी पेन होना चाहिए, और चलते फिरते हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। और नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाम प्रभु, हे कृष्ण, आप मुझे ये योग्यता प्रदान करो कि मैं आपके नाम का आस्वादन कर सकूं। 30वां पॉइंट है अथार्चनम। पूजन, जैसे भगवान का अर्चना, अर्चन कहा गया, अर्चन, भगवान की जो पूजा की जाती है मंत्र के द्वारा,
कई-कई विधियों से भगवान का जो पूजन किया जाता है, उसको अर्चन कहते हैं। तो अर्चन की विधि जनरली मंदिरों में होती है। पूजा अर्चन से पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है, वस्तुओं को शुद्ध किया जाता है, मंत्रों से शुद्ध किया जाता है, जिसको भूत शुद्धि कहते हैं। तो इसका बड़ा ही टेक्निकल विधि होता है। काफ़ी जिसको षोडश उपचार की पद्धति से या 25 उपचार या 5 उपचार, ऐसे अलग-अलग टाइप से भगवान की हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग षोडश वाला करते हैं। भगवान को सुबह उठाने से लेकर सुलाने तक उनको तरह-तरह की चीज़ें ऑफ़र करते हैं। इसको षोडश उपचार कहा जाता है। ये अर्चन की विधि होती है। तो जो लोग फैमिली गृहस्थ लोग होते हैं, तो उनको अपने घर में विग्रह रख के भगवान की अर्चना करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और जो त्यागी होते हैं, वो लोग मानसिक अर्चन करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। इस तरह से किया जाता है। जो लोग भगवान की पूजा आदि करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, वो नित्य आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने भी अनुभव किया है कि वास्तव में बहुत सारे सुख हैं, लेकिन भगवान की जब हम पर्सनल सेवा करते हैं, आरती आदि करते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, तो एक अद्भुत चेतना में एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। तो हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर फैमिली मेंबर को, बच्चों को ये सीखना चाहिए। हमारे इस्कॉन में तो इसके प्रॉपर कोर्स कराए जाते हैं, जिसको हम डीटी वर्शिप कोर्स कहते हैं। तो ये अर्चन की विधि है। तो इसे भी अभी क्या है कि लोग कोई भी भगवान की मूर्ति को, विग्रह को वृंदावन से, अयोध्या से, कहीं से लेकर आ जाते हैं, रख देते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ नहीं करते, कभी सजा देते हैं, कभी नहीं सजाते, कभी मिश्री दूध रख देते हैं, मक्खन रख देते हैं, कभी कुछ। नहीं, प्रॉपर प्रॉपर सीखना पड़ेगा। पर उससे पहले 16 माला अच्छे से करिए। वास्तव में जब तक माला नहीं आती, जब तक जीवन में नाम नहीं आता, जब तक जीवन में गुरु नहीं आते, तब तक विग्रह सेवा भी नहीं हो पाती, क्योंकि नाम ही हर सेवा को पूर्ण करता है। ठीक है? ये महत्व की बात है। अगर आपके जीवन में नाम नहीं है, गुरु नहीं है, तो ना आपके जीवन में ना विग्रह सेवा होगी, ना साधु सेवा हो पाएगी, ना धाम सेवा हो पाएगी, ना भागवत श्रवण हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कलयुग मूल आधार नाम होता है। नाम और गुरु की शरण लेने से हर चीज़ अपने आप प्रकट होती रहती है। धाम प्रकट हो जाते हैं, सब चीज़ प्रकट हो जाता है। ओके, सो 30 तक हमने कवर किया है, अब बाकी हम लोग आगे कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाभकारी है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एक आध प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। प्रभु जी, अगर ये भक्ति के जो 64 अंग है, इसको डिटेलिंग में अगर पढ़ना चाहे, तो हम कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी जी की जी प्रभु जी। है आपके पास? नहीं प्रभु जी, मेरे पास नहीं है। वैसे ये मिलेगी कहाँ पे? इस्कॉन टेम्पल में? जी, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, मैं परचेज करूँगी।
हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और इंटरनेट में भी आप इसको ढूंढ सकते हो, भक्ति के 64 अंग। उसमें भी जी, काफी जी। वेबसाइट्स में और उसमें आपको मिल जाएगा, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। आजकल तो कोई भी चीज सीखना जानने के लिए हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं। और जैसे मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ, तो ये क्लासेस भी रिकॉर्ड होके यूट्यूब में आती हैं, तो उसमें भी आ रहा है। गोपीनाथ प्रिया, आप इसमें टॉपिक्स के नाम भी लिख दिया करो ताकि पता रहे कि ये वाले अंग डिस्कस हैं, ओके प्रभु जी। है ना। तो उसमें थोड़े से एडिट कर देना कि ये वाले से ये वाला अंग है इनसे में। जैसे आज डालोगे तो आप इसमें लिख सकते हो कि 64 अंग के कहाँ से किया हमने आज, 26 से लेकर 30 तक है। प्रभु जी अभिधानम। हाँ जी, 26 से अभ्युत्थानम से, जी 26 से 30 तक। लिम्स करके LIMBS 64 लिम्स 26 to 30। उसके पहले जो 3 किए, उसके पहले जो नंबर लिख देना, वो वाला इजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय शिला प्रभुपाद, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।